अच्छा मेरी बात सुनो, हौसला रखो, ऐसे नहीं करते। क्या सुनो भाभी, आप और भाई तो वही थे ना। मम्मी ने उमर की इतनी इंसल्ट की और आप वहाँ बैठे हुए तमाशा देखते रहे। आंटी ने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन तुम्हें आंटी का ही रिएक्शन क्यों दिखाई दे रहा है? तुम्हें उमर की गलती नहीं दिखाई दे रही? उसने आखिरी वक्त तक कोशिश की है भाभी कि उसके पेरेंट्स आ जाएं, कि कोई उसके साथ आ जाए, लेकिन नहीं हो सका। वो बेचारा खुद क्या करता, वो तो आ भी नहीं रहा था कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैंने उसको फोर्स किया कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बात कर लो। जब मेरे घर वाले मान जाएंगे ना तो तुम अपने घर वालों को भी ले आना। लेकिन आप लोगों ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, तो हर्ट होके गया यहाँ से। अच्छा मैं दोबारा वासी से बात करूंगी और कहूंगी एटलीस्ट उमेर से बाहर ही मिल लो। अब उसका कोई फायदा नहीं है। कल शाम वो वापस जा रहा है, पता नहीं अब कब आएगा। अच्छा सुनेरा, प्लीज तुम इस तरह रो तो मत। अपना मूड बेहतर करो। इस तरह रहने से सिचुएशन हल तो नहीं हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इससे बेहतर तो वो यहाँ आता ही नहीं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो जुनेरा? शादी या रिश्ते ऐसे ही तो नहीं हो जाते। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे लिए काफी है। आपको ज्यादा लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर से यही सुन के आ रही हूँ। तुम उसे सी ऑफ करने जाओगी? बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगी। ठीक है, वैसे मैं अम्मा की तरफ जा रही थी, तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन प्लीज आंटी को ये बात मालूम ना हो, वरना वो बहुत नाराज होंगी। मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, उनके आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगी घर। ठीक है, तुम जाओ, उससे मिलो और इस सारी सिचुएशन का मिलकर सॉल्यूशन निकालो। और इस तरह के मामले में इमोशनल नहीं हुआ करते, समझी? ठीक है। शुक्र है ईद का चांद तो नजर आया। 2 से 3 दिन तुम्हारी शक्ल नजर ना आए तो दिल बेचैन हो जाता है मेरा। ऐसे अब आपकी लाडली की शादी होने जा रही है, वो तो चली जाएगी न्यूजीलैंड। फिर आप क्या करेंगी? वो तो दुनिया का एक दूसरा किनारा है। जानते हो, जब बेटियां दूसरे मुल्क या शहर ब्याही जाएं तो दिल को वैसे ही करार आ जाता है, लेकिन जब एक ही शहर में हूं तो दिल बार बार शक्ल देखने को मचलता है। अच्छा अब आप ज़्यादा इमोशनल मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, जी भर कर देखिए मुझे। अब आ गई हो बेटा तो एक बात भी सुन लो मेरी। थोड़ी देर पहले अशर की बहन की कॉल आई थी। कौन अशर? अरे तुम्हारा होने वाला छोटा बहनोई, तुम भूल भी गई उसे? हाँ, तो क्या कह रही थी अशर की बहन? उसकी बहन की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि फिजा अशर से बात नहीं करती। अशर जब भी कॉल करता है फिजा बहाना कर देती है, कभी कहती है बिजी हूँ, कभी कहती है बाहर हूँ। उसके लहजे में कुछ तशवीश थी, जैसे कि उसको लग रहा है कि फिजा इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी? शुक्र है तुम्हारे भाई को तुम पे तरस तो आया। उसको क्या तरस आना, वो तो अम्मी को कॉल की, रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाके भाई ने जमानत के पैसे भरे। उन्होंने तो कहा है कि हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं। और एक तो सबके सर पे जोया की अपना दिला भूत पता नहीं कि उस हमारे भाड़ में जाए साथ। छोड़ो, बस पैसे आ जाए, हम किसी नए शहर में अपनी नई जिंदगी गुजारेंगे। चलो मैं यहाँ से तुझे। हाँ चलो। यार रोना तो बंद करो, पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं। अब मैं रो भी नहीं सकती, तुम भी मम्मी वाला बिहेवियर कर रहे हो। लोग देख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। देखने दो, तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई है, मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ बुरा तो मुझे भी लगा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पता है, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराजगी खत्म कर दी।
मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। क्या क्या तुम किसी और से शादी कर लोगी? तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगी, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरा निकाह करवा लेंगी? तुम्हारी मम्मी भी ना पूरी बैंडेड क्वीन है। वैसे वो इतनी भी बुरी नहीं है। क्या चला जाता तुम्हारा अगर तुम अपने पेरेंट्स ले आते तो? अरे कब से यही तो बता रहा हूं मैं कि मैं उनकी एटीएम मशीन हूँ जिसे वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसे तुम इतना ज्यादा भी नहीं कमाते, थोड़ा सा ही तो कमाते हो। ऐसी बात भी नहीं है, यूरो को पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करो ना तो अच्छे खासे बन जाते हैं। घर वालों को ले आते तो बात बन जाती है। अब पता नहीं क्या होगा। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आलिया, क्या हुआ? तुम इतना गुमसुम क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उमैर वाली बात के बारे में सोच रही हो? जी, लेकिन सिर्फ सोच ही सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती। अगर कुछ कहा तो आपकी मम्मी शिकवा करेंगी कि अपनी औलाद तो है नहीं तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। अब तो मेरा भी दिल चाहता है कि हमारा एक छोटू सा क्यूट सा बेबी हो। आपको क्या लगता है मेरा दिल नहीं करता होगा? लेकिन मैं जानता हूँ आलिया, मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, ताना नहीं दे रहा हूँ। वो दिल में एक बात आई थी तो मैंने शेयर कर दी। एनीवेज, तुम बताओ, तुम्हारी अकरम से बात हुई? उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तुम्हें या नहीं? या अल्लाह, फिर वही बात। आलिया, क्या हुआ? किन सोचों में चली गई तुम? जी, मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। हैरत की बात है, अगर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है तो सुल्तान सी बात ना करता। वैसे कल आपकी मम्मी ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। I mean, उनका अंदाज कुछ मुनासिब नहीं था, और फिर घर आए मेहमान के साथ इस तरह से रिएक्ट करना कितनी गलत बात है। सच पूछो आलिया तो मुझे वो लड़का उमैर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ना ढंग से कमाता है वो, पूरे खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके सर पे हैं। ना उसको शादी करनी है, ना उसको अपने घर वालों को मनाना है। उसके घर वाले तो राजी तक नहीं है। फायदा नहीं है भी। जब आप उसकी उम्र के थे तब आप पर भी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना। एटलीस्ट आप उसे 2-3 साल का तो वक्त दें। फिर बहन की शादी, जर्मनी की नेशनैलिटी, और फिर बेहतरीन जॉब होगी। 2-3 साल? तुम्हें लगता है कि मम्मी इतना लंबा वेट करेंगी? नो वे। अरे भाई, ये मेरा जिक्र किस बात पर हो रहा है? यकीनन मेरी बुराई हो रही होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मम्मी। आलिया तो कह रही थी कि कल आपने उस लड़के के साथ बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, शुक्र है भाई, इसे भी थोड़ी अकल आ गई। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से इसलिए नहीं पाला कि जर्मनी जाकर 1.5 कमरे के किराए के फ्लैट में रहे वो, और अखबारों से डिस्काउंट कूपन्स काट काट कर सस्ते सस्ते मॉल से शॉपिंग करे मेरी बच्ची। तुम देखना, मैं उसकी किसी बहुत बड़े घर में शादी करूंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बताओ, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? जब हमारे घर वाले हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो हम उनके बारे में क्यों सोचें? एक बार निकाह हो जाए ना
तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नहीं उमर, मेरी फैमिली मुझे डिसोन कर देगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर ठीक है, मुझे भूल जाओ। उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो, डिसऑन तो मेरी फैमिली भी मुझे कर देगी, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं परसों चला जाऊंगा, अगर हम निकाह कर लेते हैं तो मैं तुम्हारे लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दूंगा।